हेलो बच्चों। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन को टू बी कंटिन्यू करेंगे और एक्सरसाइज कवर करेंगे 3.5 और क्वेश्चन देखेंगे 1 से लेके 8 तक, मतलब 1 से लेके 8 तक पूरा देखा जाएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। किस बुक से देखेंगे? तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। पुराना बुक है तो हो सकता है क्वेश्चन मैच ना करे। ठीक है, तो आप देख लो कि न्यू वाले जो बुक होंगे उसी से मैच करेगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटरमाइन वेदर द सिस्टम हैज, मतलब ये जो भी आपको इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन में आपको डिटरमाइन करना है क्या वो इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन है। इन केस देर इज अ यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट। अगर यूनिक सोल्यूशन आ रहा है तो आपको फाइंड करना है। ठीक है, अगर यूनिक सोल्यूशन है तो फाइंड करना है। अब यहां मैं आपको कुछ रूल्स भी सिखाऊंगा। यूनिक सोल्यूशन कैसे पता चलेगा, इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन कैसे पता चलेगा, नो सोल्यूशन कैसे पता चलेगा, तो मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ऐसा वाला, उस फॉर्म में आपको करना होगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जीरो होना चाहिए सबसे पहले। तो जो भी इक्वेशन दिया हुआ उसको जीरो से इक्वेट करिए, मतलब इसको इधर लेके आना। ये एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। इसको भी वही सेम चीज, 3x माइनस 9y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद अभी हमने जो लिखा था इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एक्स के आगे वाले को ए, वाई के आगे वाले को बी और कांस्टेंट को सी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ छोटा। अब यहां से A1 क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स पहला इक्वेशन का तो 1, B1 कोफिशिएंट ऑफ वाई -3 साइन के साथ, फिर C1 -3 ये भी साइन के साथ, A2 नीचे वाले इक्वेशन का 3, B2 -9 और C2 आपका -2। ऐसे लिख लोगे। अभी हमें ये नहीं पता है कि ये कौन सा इक्वेशन है, यूनिक है, नो सोल्यूशन है या फिर इन्फिनिटी मिनी सोल्यूशन है। तब क्या करना है, आपको रेशियो निकालना है। A1/A2 अलग, A1 1 है, A2 3 है। B1/B2 अलग, ये निकालोगे तो -3 -9, माइनस से माइनस खत्म, ये दोनों कटा तो 1/2। और यहां निकालोगे तो C1/C2 -3/-2, ये दोनों भी कट जाएगा। अब यहाँ सॉरी 3 3 जा 9 ना, 3 3 जा 9। अब इसको लिखोगे तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। क्यों? क्योंकि ये भी 1/3 है तो ये भी आपका 1/3 आ रहा है। बट इधर वाला जो है वो 3/2 है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू हो रहा, सॉरी C1/C2 लिखोगे, यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू आ रहा है। A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये दोनों तो इक्वल हैं बट C1/C2 इक्वल नहीं है। अब ऐसा कब होता है? जब नो सोल्यूशन होता है तब। मिनी सोल्यूशन में तीनों इक्वल होगा, यूनिक सोल्यूशन में पहला ही में कटता है और नो सोल्यूशन में लास्ट वाले में कटते हैं। तो ये हो जाएगा नो सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन? नो सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन नहीं हुआ तो फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो नो सोल्यूशन है ये। नेक्स्ट अगला वाला अगर देखोगे तो फिर से वही सेम चीज, इस इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ऊपर का इंग्लिश तो समझ चुके हैं, चेक करना है मुझे। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा वाला 4x प्लस 2y -10 इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? A1 A2 B1 B2 C1 C2। ठीक है, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 कैसे लिखेंगे सर? A1 पहला वाला इक्वेशन का 2, B1 पहला वाला इक्वेशन का 1 और C2 -5, ऑलवेज साइन के साथ लिखना। A2 हो जाएगा 4, B2 हो जाएगा 2 और C2 हो जाएगा -10। ठीक है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऐसे वैल्यू लिख दिए। लिख लेने के बाद सबका रेशियो निकाल लो अलग अलग। A1/A2 2/4 कट के आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ B1/B2 निकालोगे, ये अभी आपका 1/2 ही है। फिर C1/C2 निकालोगे, C1/C2 निकालोगे -5 डिवाइडेड बाई -10। माइनस से माइनस कटा, 5 दूनी 10, ये भी किसके बराबर आया? 1/2 ही के बराबर आया। अब यहाँ रेशियो जो लिख रहे हो A1/A2, क्या B1/B2 के बराबर है? एकदम, क्योंकि ये भी 1/2 तो ये भी 1/2। क्या C1/C2 के बराबर है? एकदम, क्योंकि ये भी आपका 1/2 ही है। तो ये आपका इन्फिनिटी, इन्फिनिटी या यही लिखता है ना, इन्फिनिटली लिखता है।
ठीक है, बस इतना ही लिख दो। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन भी लिख सकते हो इसको, सिंपली मेनी सोल्यूशन भी लिख लोगे तो भी चलेगा, मेनी सोल्यूशन लिखो तो भी सही, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन लिखो तो भी सही, या इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन लिख लो तो भी सही। अब जैसे लिखना है जो अच्छा लग रहा है वो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें अगर देखोगे तो फाइंड द वैल्यू ऑफ की, ये तो बहुत अच्छा है, की का जो वैल्यू निकालने वाला होता है ना एकदम आता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ की फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सोल्यूशन, मतलब की का वैल्यू बताना है कब, जब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, कौन सा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो के एक्स प्लस 2y माइनस 5 इजिकल टू 0, और दूसरा वाला 3x प्लस वाई माइनस 1 इजिकल टू 0। ठीक है, अब यहां से a1 कितना हो जाएगा k, b1 कितना हो जाएगा 2, और c1 किसके बराबर हो जाएगा -5। साइन के साथ लिखना, a2 किसके बराबर होगा 3, b2 किसके बराबर होगा 1, और c2 किसके बराबर होगा -1। ठीक है, अब यहां फॉर यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि गिवन है कि ये कौन सा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, फॉर यूनिक सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 जो है वो किसके बराबर नहीं है, तो b1/b2 के इक्वल नहीं है। मैं वहां ना लिख के इधर लिख लेता हूं थोड़ा सा। a1 कितना था k, a2 कितना था 3, इज नॉट इक्वल टू 2/1, 2/1 के इक्वल नहीं है। देन यहां से काटोगे मतलब क्रॉस करोगे तो 3 2 जा 6, 3 2 नीचे, के जो है 6 नहीं है, ये क्या नहीं है, 6 नहीं है, कि 6 छोड़ के कुछ भी लिख सकते हो, इतना लिख दो तो भी आंसर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ऑल रियल वैल्यू ऑफ के, ऑल रियल वैल्यू ऑफ के एक्सेप्ट 6। के को छोड़ के के जगह कुछ भी लिखो, सब जगह ये यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, के नहीं होना, मतलब के जो है वो 6 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 4 में अगर देखिए तो फिर से वैसे ही इक्वेशन दिया, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको नहीं करना है, पहले से करके दिया हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। तो सीधे हम लोग a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू लिखेंगे और यूनिक सोल्यूशन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो a1 किसके बराबर है 4, b1 k, और c1 8, a2 आपका 2, b2 भी आपका 2, और c2 भी आपका 2। फॉर यूनिक सोल्यूशन, फॉर यूनिक सोल्यूशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यूनिक सोल्यूशन में a1/a2 जो होता है वो b1/b2 के इक्वल नहीं होता है। देन 4/2 इज नॉट इक्वल टू k/2। इसको इससे काट लोगे तो 2 बार में, क्रॉस करोगे तो 2 2 जा 4 इज नॉट इक्वल टू k। कैसे लिखोगे, k इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, k किसके बराबर नहीं होगा, तो 4 के बराबर नहीं होगा। फिर से वही अंग्रेजी फिर से चिपका दोगे, ऑल रियल वैल्यू ऑफ k एक्सेप्ट k इज इक्वल टू 4। के 4 नहीं होना चाहिए, उसके जगह पे कुछ भी लिखो, सब जगह यूनिक सोल्यूशन होगा। मजेदार, मजा आता है। हो गया 2 क्वेश्चन, मतलब 4 हो गया ना। पांचवा देखो, फिर से फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन है, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन दिया हुआ है। तो की के क्या वैल्यू होंगे ये निकालना है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है वो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख लीजिए, फिर फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन है, कुछ और सिखाएंगे वो भी सीखोगे, क्योंकि आधा करके जाओगे नंबर कट सकता है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले इक्वेशन को कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 2x प्लस 3y माइनस 2 इजिकल टू 0, और नेक्स्ट वाला k प्लस 2x प्लस 2k प्लस 1y माइनस, इसको पूरा का पूरा ऐसे ले आना ब्रैकेट के साथ, k-1 इजिकल टू 0। ठीक है, अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू लिखो। a1 मीन्स 2, b1 3, और c2 साइन के साथ, ये k प्लस 2, b2 जो हो जाएगा आपका 2k प्लस 1, ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ये भी ब्रैकेट में लिख सकते हो, और c2 जो हो जाएगा -2 ब्रैकेट में k-1। ठीक है, कौन सा सोल्यूशन है, इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन फॉर इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन। ठीक है, a1/a2
इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये फॉर्मूला होता है इन्फिनिटी मिनी सोल्यूशन के लिए, तीनों इक्वल। जब तीनों इक्वल हो जाए तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है, मिनी सोल्यूशन होता है। वैल्यू बैठा दोगे बबुआ तो यहाँ देखो वैल्यू क्या क्या होगा। 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 2, 2 डिवाइडेड बाई प्लस 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 1 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई -2 और यहाँ के माइनस, ये माइनस से माइनस कटेगा, ये 2 से 2 भी कटेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जब भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा, इन्फिनिटली मिनी सोल्यूशन होगा, सिर्फ मिनी सोल्यूशन होगा, तो आप इस दोनों को भी अलग सॉल्व करोगे, इस दोनों को भी अलग सॉल्व करोगे, और जो दोनों में कॉमन आंसर होगा वही आंसर होगा, जो दोनों में मैच करेगा वही आंसर होगा। तो इस दोनों को सॉल्व कर लो, इस दोनों को सॉल्व कर लो, या फर्स्ट और लास्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो कॉमन मिलेगा वही आंसर। सिर्फ एक को सॉल्व करके आंसर आ गया तो नहीं, हो सकता है दूसरे में अलग आ जाए। अभी हम प्रूफ भी कर सकते हैं, देखो कैसे। सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 1, 2k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2, 2k प्लस 1 इक्वल टू 3 और यहाँ k प्लस 2 ऐसा दिया हुआ है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4k प्लस 2 3k प्लस 6, इधर ले आएंगे k, ठीक है, ये k किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया। इसमें 4 है कि नहीं है, इस दोनों को भी सॉल्व करो, अगर 4 ही आ रहा है तो 4 है, अन्यथा नहीं आ रहा है तब जो कॉमन होगा वही आंसर। यहाँ से सॉल्व करके देखो, तो 3 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ऊपर में कुछ नहीं बचा था तो 1, और डिवाइडेड बाई नीचे में k माइनस, अगेन क्रॉस करेंगे, 3k माइनस 1 इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो, ये 3k माइनस ये 2k प्लस 1, के वाले को एक तरफ, ये तो भैया 4 आ गया, और सच में देयरफॉर के बराबर 4, के किसके बराबर है ना। नेक्स्ट पांचवे के बाद छठा, 8 तक सेम है, देख लो सब में इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन 5 to 8 सेम है, सेम चीजें करना है आपको। इसमें भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिया है, तुमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। x प्लस k प्लस 1 वाई इजकल टू 4, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे x k प्लस 1 वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, और इधर वाले को k प्लस 1 एक्स प्लस 9y माइनस, ब्रैकेट में लगा लोगे इसको पूरा का पूरा, और ऐसे ही ले आओगे, जैसा था वैसा ही ले आए, आगे में सिर्फ माइनस लगा लिए, और इक्वल टू 0। अब यहाँ a1 a2 b1 b2 का वैल्यू लिखो, तो a1 बराबर 1, b2 बराबर k प्लस 1, और c2 बराबर, सॉरी a1 a2 b1 b2 लिखना है ना पहले, ये किसके बराबर हो जाएगा k प्लस 1, और c1 बराबर हो जाएगा आपका माइनस, a2 किसके बराबर हो जाएगा k प्लस 1, b2 9 और c 5 k प्लस 2, ठीक है। फॉर इन्फिनिटली मिनी सॉल्यूशन, तीनों इक्वेशन इक्वल, रेशियो जो है a1/a2 b1/b2 c1/c2, तीनों को इक्वल कर लोगे, वैल्यू बैठा लो, वैल्यू बैठाओगे 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है क्या। फिर उसके बाद इक्वल टू में -4, और नीचे में आ जाएगा -5k प्लस 2, ये माइनस ही माइनस कट गया। अब यहाँ से इस दोनों को अलग सॉल्व करोगे और इस दोनों को अलग सॉल्व करोगे, हमेशा इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन रहेगा तो, ठीक है, हमेशा सॉल्व करोगे और जो दोनों में कॉमन आंसर होगा वही लीजिएगा। तो पहला है 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आ जाएगा 9, और ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 1 k प्लस 1 तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर, 9 इंटू 1, स्क्वायर में है, इस तरफ आएगा तो रूट में हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो रूट में हो जाएगा, और ये k प्लस 1, इस रूट का वैल्यू प्लस -3, रूट का वैल्यू
प्लस माइनस 3, ठीक है, और k+1। एक बार प्लस वाले से इक्वेट करोगे अलग, एक बार माइनस वाले से इक्वेट करोगे अलग। समझ में आया क्या किए? पहले तो 9 × 1 9 किए, k+1 को मल्टीप्लाई किए तो k+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर में था, इस तरफ आया तो रूट में, तो √9 का वैल्यू हो जाएगा +-3, और उधर k+1 जैसा बचा हुआ ऐसे ही। सर हम a+b का होल स्क्वायर नहीं तोड़ सकते? तोड़ सकते हो, मिडिल टर्म फैक्टर पे करोगे वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक है। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, और ऐसा किया तो मुझे फैक्टराइजेशन नहीं करना पड़ेगा। तो ये प्लस में 1 है, इस तरफ आएगा तो माइनस इक्वल टू के, देन के बराबर 2, और यहाँ -3 माइनस इक्वल टू के, देन के बराबर, तो के बराबर 2 भी है और के बराबर -4 भी है। अब आंसर कैसे पता चलेगा सर? दोनों है, ये भी है ये भी है, तो ये कौन बताएगा हमको? तो इस दोनों में, इसमें जो कॉमन होगा, अगर -4 कॉमन होगा तो -4 आंसर हो जाएगा, और 2 कॉमन होगा तो 2 आंसर हो जाएगा। ये दोनों को सॉल्व करो और चेक करो। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे नेक्स्ट मार्कर भी चेंज कर लेते हैं इसके लिए। k+1 डिवाइडेड बाई 9, इधर में 4 डिवाइडेड बाई 5k, 5k+2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। ऐसा आएगा ना, तो इससे गुना और इसको इससे गुना, एक को उठा के दोनों से गुना, एक को उठा के दोनों से गुना, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं। 5k² 5k² +2k +5k+2, और ये नचों का 36, ठीक है। ये 5k² +7k, और ये प्लस है, इधर आया तो -5, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा अटपट आ गया। अब 34 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, और उसको इस तरीके से तोड़िए कि प्लस माइनस करे तो 7 आ जाए, और मल्टीप्लाई करे तो पूरा का पूरा लास्ट वाला रहे। तो 34 को इससे करेंगे तो शायद 170 हो जाएगा। 170 को इस तरीके से तोड़ोगे, 17 और 7 ना, 17 और 10, हाँ 17 और 10 ले सकते हैं, ठीक है। 17 और 10 ले सकते हैं, 17 × 10 170 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 7 भी आ जाएगा। क्या? 5k² +17k -2 इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो ये कॉमन है, ये 5k +17, और इस दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। 5k +17 =0, देन 5k +17 और k -2 दोनों को 0 से इक्वेट कर लोगे, 5k +17 = 0 और k -2 = 0। एक तो k बराबर 2 आ जाएगा, एक k बराबर कितना आ जाएगा 2, और दूसरा वाला k जो आएगा वो -17/5 आएगा। अब यहाँ जो आंसर आया था, और यहाँ दोनों में कॉमन आंसर कौन है? k बराबर 2, क्योंकि एक तो -17/5 है, ये -4 है, सेम नहीं है, बट ये 2 है, उसमें भी 2 है, तो जो कॉमन आंसर होगा वही आंसर लिखोगे, सब नहीं लिख सकते हो, जो कॉमन होगा वही आंसर। तो k बराबर कितना? 2। तरीका समझ में आया होगा। और क्यों 2 बार करेंगे सर? एक बार में भी तो आंसर आ रहा है ना, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन में किया था हमने, तो एक ही बार में आंसर 4 आ गया था ना, तो नीचे क्यों करेंगे, करना पड़ेगा क्यों, क्योंकि कभी कभी डिफरेंस आता है, और डिफरेंस आएगा तो जो दोनों में कॉमन होगा वही आंसर होगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर में भी देखो, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है, कहें भैया दे देता तो चल यही तो। यहाँ देखो 2x प्लस k-2y, k-2y माइनस =0, और दूसरा वाला 6x प्लस 2k-y प्लस 5 =0। एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, वैल्यू लिखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 का। तो a1 अगर लिखोगे तो 2, b1 अगर लिखोगे k-2, और c1 अगर लिखिएगा तो हो जाएगा आपका -k। फिर a2 a b2 2k-1, और c -2k+5, ठीक है। इतना आ गया। अब यहाँ पे फॉर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन या इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2,
E2, तीनों का वैल्यू बैठाओ। 2/6 इजिकल टू 2k माइनस डिवाइडेड बाई 2k माइनस इजिकल टू डिवाइडेड बाई -2k+5। ठीक है, इसको इससे काट लोगे तो 1/3 बार में कट जाएगा। अब फिर से इसको इसको इक्वेट करो, इसको इसको इक्वेट करो, या फिर फर्स्ट एंड लास्ट को भी इक्वेट कर सकते हो। इसमें भी फर्स्ट एंड लास्ट शायद लेते ना, नहीं फिर भी तो, हाँ फर्स्ट एंड लास्ट लेते ना तो इतना लफड़ा नहीं पड़ता। फर्स्ट एंड लास्ट लेते तो जल्दी बन जाता। ठीक है, जल्दी बन जाता। जैसे 1/k+1 और इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 5k+2, जो ईजी हो वो वाला कर लो। तो इसको इसे करते तो ये 5k+2 हो जाता और ये 4k+4 हो जाता। ये वाले को इधर लाते तो 5k माइनस 4k और ये 4 माइनस 2, ये k बराबर 2 आ जाता। ठीक है, ईजी वाला कर लेना। 3 है ऐसे, यहाँ समझो थोड़ा सा, इधर जगह है ना। a इजिकल टू बी इजिकल टू सी, ये दोनों इक्वल हो सकता है, ये दोनों इक्वल हो सकता है। आप फर्स्ट एंड लास्ट भी इक्वल हो सकता है, तो आप कोई भी लो जो इजी होगा वो। तो मैं यहाँ पे इस दोनों को लूँगा, एक बार फर्स्ट एंड लास्ट वाले को लेंगे, वो हमारे लिए थोड़ा इजी कैलकुलेशन दे के जाएगा। ठीक है, और दोनों में जो कॉमन होगा वही आंसर। यहाँ 1/3 इजिकल टू k-2 डिवाइडेड बाई 2k-1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2k-1 इक्वल टू 3 और -6, 2k माइनस और ये -+1, देन k इक्वल टू 5। ये किसके बराबर? 5 के बराबर। फर्स्ट एंड लास्ट को करके देखो, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये अगेन 1/3 के बराबर, तो k डिवाइडेड बाई 2k+5। 1/3 फर्स्ट वाला ली और लास्ट वाला, k डिवाइडेड बाई 2k+5। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2k+5 इक्वल टू 3k। ठीक है, 2k माइनस 3k इक्वल टू -5, देन k माइनस k इक्वल टू -5, ये बराबर कितना आ रहा है? 5 ही आ रहा है। तो दोनों में 5 आया, देयरफॉर बराबर 5। सर इसको नहीं कर सकते थे, करोगे तो टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर आएगा, इसमें भी स्क्वायर आएगा, मिल्टन फैक्टर तोड़ना पड़ेगा। उससे बचने के लिए हम लोग दूसरा रास्ता अपना लिए, बच गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में अगर देखा जाए तो 2x+3y इक्वल टू 7 और k+1x, k-2k-1y और फिर 4k+1 दिया हुआ है। यहाँ भी वही सेम चीज़ निकालना है मुझे। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। तो करने के लिए 2x+3y -7 इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला k+1x +2k-1y, माइनस ही पूरा ब्रैकेट लगा के पूरा ही लेके आना इधर, 4k+1 इज इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, लिख लिए। अब यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू लिखो। a1 2 हो जाएगा, b1 3, 1 -7, a2 अगर देखोगे तो हो जाएगा k+1, b2 देखिएगा तो 2k माइनस, और c2 आपका -4k+1। ठीक है, फिर से फॉर कौन सा सोल्यूशन था? यूनिटी मिनी सोल्यूशन। सोल्यूशन इन्फिनिटी मिनी सोल्यूशन, रेशियो आपके इक्वल हैं a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/, तीनों ही इक्वल। वैल्यू बैठा लो तो 2 डिवाइडेड बाई k+1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2k -1 इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई -4k+1। ये माइनस से माइनस कट जाएगा। फिर से हम इस दोनों को तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, फिर इसको इसको भी कर सकते हो इस बार, कि कोई लफड़ा नहीं होने वाला। फर्स्ट और लास्ट को भी कर सकते हो, जो अच्छा लगे वो कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले वाला करेंगे हम 2k+1 और 3, 2 डिवाइडेड बाई k+1 और इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2k माइनस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लोगे तो 2k-1 मल्टीप्लाई करो, 4k+3, 5, और ये सिर्फ के एक इसके बराबर आया, 5 के बराबर। फर्स्ट सेकेंड और लास्ट को करोगे तो भी देखते हैं सेम आंसर आना चाहिए। इसमें 5 आया तो उसमें भी 5 ही आना। 2k-7 डिवाइडेड बाई 4k+1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3
4k प्लस 1 7 2k माइनस करते हैं 12k 14k 12k 14k 10 और ये माइनस 10 के बराबर माइनस से माइनस कटेगा 2 से 10 को काट दोगे तो 5 बार में, तो दोनों में के बराबर 5 आ रहा है, तो आप लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर के इजकल टू कितना, ठीक है, 8 क्वेश्चन डन कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद करते हैं, और इस एक्सरसाइज को अच्छे से बनाना, इसका एग्जाम्पल भी अच्छे से बनाना। ठीक है, एक्सरसाइज को अच्छे से बनाना, एग्जाम्पल भी अच्छे से बनाना, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में भी हो सकते हैं। एमसीक्यू में रहेगा तो इतना ये नहीं लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिखना पड़ेगा, सीधे हम लोग यहाँ आएंगे और ये वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता ना एमसीक्यू में, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, कर लो ना। पूरा आर डी शर्मा देखना है तो भैया करना तो पड़ेगा ही, और गर्व से बोलोगे जय हिंद जय भारत।